Hi everyone, this is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS हिसार। अब देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। यहाँ पे एक डिस्काउंट का आएगा आपके सामने। क्या है ये? वो कहता है कि व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड। अब एक चेक हमें रिसीव हुआ एक कस्टमर से। मान लीजिए कि राम है, राम ने हमें 1,00,000 रुपए की पेमेंट करनी है। वो कहता है मैं कैश नहीं देता, मैं तुम्हें चेक दे देता हूँ और तुम बैंक में चेक लगा दो। लेकिन वो एक शर्त रख देता है। क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड टू हिम। वो कहता है मुझे डिस्काउंट दो भाई तुम, मैं तुम्हें कैश पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सेम डे बैंक में चली जाती तो जस्ट लाइक वो कैश ही हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ठीक है तुम्हें 1% का डिस्काउंट मिल जाएगा, या हम उसे 10% जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% डिस्काउंट देके मतलब अब हमें वो कितने पे करेगा? 1,00,000 करने थे, 10,000 हो गए, तो कितने के करेगा वो हमें पेमेंट? 90,000 रुपए। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। अब हमें राम ने चेक दिया है कितने का? 90,000 का, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, हमने उसे 10,000 का जो है वो डिस्काउंट दे दिया। एंड चेक इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डेट। जो चेक था वो हमने सेम डे बैंक में लगा दिया। जब हमने सेम डे बैंक में लगा दिया तो हमने उसकी एंट्री क्या करनी थी यहाँ पे कि बैंक अकाउंट डेबिट है ना, बैंक के पास बैंक रिसीवर बन गया ना। यहाँ पे कितने बैंक के पास आए? 90,000 का हमने उसको चेक दिया है, तो यहाँ पे हो गए 90,000। ये है एंट्री नंबर 14। ठीक है, अब देखिए किसने दिया? टू राम ने, तो राम का खाता हो जाएगा। लेकिन राम को देने कितने थे? राम को देने थे 1,00,000 रुपए। अब हमने उसको डिस्काउंट दिया, जिससे हमने 1,00,000 लेने थे, 10,000 हमने उसको छोड़ दिए। तो इसका मतलब 10,000 रुपए का तो हमारे लिए नुकसान ही है ना, खर्चा ही है वो हमारे लिए। और खर्चा जो होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट हो जाता है। तो हम यहाँ पर अब इसको क्या कर देंगे? यहाँ पर हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अब हम डिस्काउंट को भी डेबिट कर देंगे 10,000 से। अब देखो कि ये हमारा खर्चा भी हो गया और हमने राम का खाता भी कितना हो गया? पूरा हो गया। क्योंकि हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम हमारा क्या कहता है? डेबिट इज ऑलवेज टू इक्वल टू क्रेडिट। तो अब 90 और 10 1,00,000, डेबिट में 1,00,000 है तो क्रेडिट में भी कितना है हमारा? 1,00,000 है। हो गया, समझ में आ गया? चलिए अब चक्कर कहाँ आ गया? अब बाई चांस जो चेक आपने लगा दिया अब वो डिसऑनर हो जाए, फिर क्या करेंगे हम? देखिए अगली एंट्री इसी से रिलेटेड है कि व्हेन अबव चेक इज डिसऑनर्ड। अब राम ने चेक दिया, हमने विश्वास कर लिया भाई हाँ पैसा मिल जाएगा, तो हमने क्या किया था? उसको 10,000 रुपए का छूट भी दे दी थी। लेकिन अब चेक से तो पैसा मिल नहीं रहा, डिसऑनर हो गया। तो हमने क्या किया कि जो डिस्काउंट है कस्टमर का, जो हमने डिस्काउंट दिया था वो भी हमने क्या करा? वापस ले लिया। जब हम वो भी वापस ले लेंगे तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? क्या होगी हमारी एंट्री? अब यहाँ पे राम को वापस कर दिया जाएगा चेक, तो राम हमारा क्या हो गया? रिसीवर। ठीक है, 1,00,000 रुपए। और देने वाला कौन है? बैंक। बैंक ने वापस किया ना, लेकिन बैंक तो कितने देगा? 90,000 का ही चेक दिया था। बाकी का अब हमारा जो डिस्काउंट था वो हम क्या करेंगे? अपना यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो हमें अब अपना खत्म करना है। तो खत्म कैसे होता है? जैसे जो भी प्लस करो, और जितने हमें किसी से लिए 100 रुपए हमने किसी से लिए, अब हमें वापस करने तो हम क्या करेंगे? 100 रुपए दे देंगे, माइनस कर देंगे ना उतने में से। तो ऐसे ही यहाँ पे चलता है कि अगर कोई चीज डेबिट है, हमने उसका इफेक्ट खत्म करना है, तो उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। और जो जिस क्रेडिट थी उसको इफेक्ट खत्म करना है, तो उसको क्या क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कुछ ट्रांजेक्शन्स थी जो हमारी बैंक से रिलेटेड थी। और चलिए अब हम करेंगे इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। सम है आपके पास, एक हम सम करेंगे अब इसी से रिलेटेड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। तो सम है आपके पास स्क्रीन पर। पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग 2016। हमेशा डेट में आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? ईयर लिखना है। ठीक है, 2016 है, मंथ कौन सा है? मार्च।
और पहली डेट है 1st। ठीक है, चलिए अब वो क्या कहता है इसमें, पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट ₹25,000। हमने बैंक में पैसे जमा किए करंट अकाउंट खोलने के लिए। हमें क्या फर्क पड़ता है हम बैंक में किस लिए पैसे जमा कर रहे हैं ना, करंट अकाउंट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने वही देखना है, ये हमारा जो है ये रफ वर्क है, नीचे जगह ना होने के कारण मैंने यहाँ पे इसको रफ वर्क बना दिया है। तो यहाँ पे पहली एंट्री में बच्चों आपके सामने कौन कौन से खाते हैं, 2, बैंक और कैश। अब बैंक को पैसा मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। बिजनेस जो है वो पैसा बैंक में जमा करवा रहा है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम फिर एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पर हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 25,000 रुपए से, टू कैश अकाउंट कितने से करोगे, ये भी 25,000 रुपए से आप एंट्री करोगे और यहाँ नरेशन लिख दोगे इसकी। ठीक है, चलिए अगली आती है मार्च 5, गुड्स परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब आपने माल खरीदा है। जब आप गुड्स खरीदते हैं, गुड्स माने क्या होता है, जिस चीज का उसका बिजनेस होता है, तो जब भी हम कोई माल खरीदते हैं तो बच्चों आप उसको क्या करते हो, परचेज को आपने डेबिट करना है। अगर माल बेचते तो फिर कौन से अकाउंट को करते हैं हम, सेल को। लेकिन यहाँ पे हमने किसको करना है, परचेज को करना है, क्योंकि माल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, डेबिट वर्ड कम्स इन। चलिए अब पैसा उसको हमने कैसे दिया, चेक से दिया है। तो चेक से पैसा दिया है तो इसका मतलब जो बैंक अकाउंट है हमारा वो हमारा अफेक्ट होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्रेडिट। ठीक है, तो हम आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम बैंक के थ्रू पैसा जमा करा रहे हैं ना, तो बैंक जो है यहाँ पे वो देने वाला हो गया, तो देने वाले को आप क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। और अमाउंट कितना है, 10,000 रुपए। चलिए डेट आ गई अब 8 तारीख। वो कह रहा है कैश से 40,000 की है, आउट ऑफ दिस अमाउंट ₹30,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने क्या किया, अब 40,000 की बिजनेस की सेल थी, 40 में से 30,000 रुपए तो उसने कहाँ जमा करा दिए, बैंक में। तो बाकी कितना कैश रह गया, 40 में से 30 निकालोगे तो 10,000, मतलब 10,000 का उसके पास कैश आया और 30,000 रुपए जो उसने बैंक में जमा करवा दिए वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो जब भी अब सेल की होगी, अब दूसरा खाता यहाँ पे कौन सा इफेक्ट हो गया, सेल का, है ना, क्योंकि माल बेचा है, माल हमारे पास से चला गया है। तो आप एंट्री क्या करोगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट, कितना है कैश आपके पास, 10,000 रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक में कितना चला गया, 30,000 रुपए, और टू सेल्स अकाउंट, और अब सेल में कितना है टोटल, 40,000 की हमारी सेल है। तो बाकी का जो 40,000 है वो हम कहाँ दिखा देंगे, अपना सेल में दिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री है 10 तारीख में, विड्रॉन फॉर प्राइवेट यूज। अब जब प्राइवेट या पर्सनल एक ही बात होती है, और जब प्राइवेट खर्चा होता है तो वो क्या होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने से है, 5,000 से। अब हमें नहीं बताया इसने कि कैश है या फिर बैंक के थ्रू है। जब कुछ नहीं दे रखा तो हमने उसको क्या मानना होता है, कैश। अगर बैंक का कुछ है तो वो बैंक का नाम लेगा, अदरवाइज आप उसको क्या करोगे, कैश ट्रांजेक्शन मानोगे। तो मतलब हमने ये माना कि उसने 5,000 रुपए कैश निकाल लिए अपने खुद के खर्चे के लिए। चलिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। अब वो कह रहा है कि बैंक से प्राइवेट यूज के लिए निकालें, तो अब हम यहाँ कैश की जगह क्या करेंगे, बैंक। वो तो ड्राइंग्स ही रहेंगी, जो पर्सनल यूज के लिए है वो ड्राइंग्स ही रहेंगी, और ड्राइंग्स हमारी कितनी है,
अब पहले थी 5 की थी, अब है हमारे पास 4000 की, तो ये आ गई 4000 की। अब कैश की जगह आपका पास क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों आपको इस तरीके से समझ के जो है ना ये सम करने हैं। एंड द लास्ट एंट्री इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है। जब हमने बैंक से पैसा निकलवाया है तो कैश हमारे पास आया, किस डेट में है ये, 15 में। तो आप क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने बैंक से पैसा निकलवाया है और ऑफिस यूज के लिए है, मतलब कुछ नहीं दे रखा कि अगर पर्सनल यूज के लिए होता तो जैसे उसने पर्सनल लिखा था ना, अब यहाँ पे किसी चीज के लिए नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो किस चीज के लिए है, आपका ऑफिस यूज के लिए है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, दैट्स ऑल।